ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेष वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी 7:09 तक, उसके बाद चतुर्दशी लग जाती, वो भी कल सुबह 6:30 तक है। इसीलिए आज दो तिथि है, त्रयोदशी और चतुर्दशी। आज है विशाखा नक्षत्र, 12:12 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार, भोलेनाथ शिव भगवान की आराधना उपासना का दिव्य दिन। और यहाँ शीत ऋतु, हेमंत ऋतु प्रारंभ। रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, अभी 7 बजे 7 डिग्री तापमान है। और अधिकतम दिन में सूर्य नारायण आने के बाद 21 डिग्री तापमान रहता है दोपहर को 12-2 बजे। और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन जो वायु की ईस्वी सन 2023 11 दिसंबर है। आज 11 दिसंबर 2023। सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तरा हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 14-15 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवत गीता श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अध्यात्म भौतिक दैव मंद व मोह विक्षेपों से रहित और शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने परसों श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 पर व्याख्यान किया था। तो भगवान ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो इस सृष्टि का चक्र चलाने का जो उन्होंने विधान किया कि सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये यहाँ भगवान आगे 2 श्लोक में कह रहे हैं। श्लोक नंबर 14 और 15 कि सृष्टि का क्रम निरंतर प्रकृति अपना कार्य करती है, सृष्टि चलती है। वो कैसे चलती है?
अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो सृष्टि में सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अन्न खाते हैं, उससे रक्त बनता है, उससे बीज उत्पन्न होता है, उससे सभी प्राणी की उत्पत्ति स्थिति लय होता है। और अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से, पर्जन्य। और वर्षा पर्जन्य होती है ईश्वरार्थ समष्टि यज्ञ से। तो ईश्वरार्थ समष्टि यज्ञ से कैसे होगा? बोले वो व्यष्टि धर्म कर्म स्वधर्म से समष्टि यज्ञ उत्पन्न होता। तो हर एक व्यक्ति अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए करे तो वो यज्ञ हो जाता। तो मनुष्य को अपना व्यक्तिगत कर्म करने का अधिकार है। वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये 5 प्रकार के यज्ञ भी, देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ, ये भी ईश्वरार्थ समष्टि हित है ना। मानवता का यज्ञ, पशु प्राणी का यज्ञ, तो ये आवश्यक है। क्योंकि सृष्टि में ये चक्र चलता है जब सभी प्राणी को अन्न पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। क्योंकि सभी प्राणी को प्रतिदिन अन्न चाहिए, और अन्न से उसके जीवन का पालन पोषण होता है। लेकिन अन्न कब होगा? बोले अन्न तो जब वर्षा होगी, पर्जन्य कहा, अन्न के लिए वर्षा की आवश्यकता। तो बादल आकर बरसेगा, यज्ञाद भवति पर्जन्य। तो अन्न वर्षा, पर्जन्य से अन्न उत्पन्न होता है, और पर्जन्य वर्षा जो है वो यज्ञ से उत्पन्न। इसलिए यहाँ क्रम है, समष्टि के लिए किया हुआ जो कर्म है वह यज्ञ कर्म है, उसी से बादल बनता है। अब आप कहो कि साइंटिफिकली प्रूव करो। अरे भगवान ने कहा, इसमें कोई साइंटिफिकली प्रूव करने का भी आपकी बुद्धि में नहीं आता, तो भगवान ने कहा वो गलत नहीं हो, तो ये लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं हो सकता। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। वो बादल भी वो जो वर्षा ऋतु में जब किसान ने दाना बो दिया, ऋतु में बरसता है, वो ऋतु बीतने के बाद जो है उसे पर्जन्य नहीं मानते। वो तो बादल है, बरसते हैं, लेकिन उससे अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। तो वर्षा ऋतु में जो बादल बरसते हैं उसी को पर्जन्य करें, उसी से उत्पन्न अन्न उत्पन्न होता है। और ये ईश्वरार्थ यज्ञ जो है करने से ही ये पर्जन्य बादल आते हैं। इसीलिए ईश्वरार्थ सबके हित भले के लिए किया हुआ यज्ञ जो है वह इस बादल का निर्माण करता। अब वो यज्ञ कर्म ईश्वरार्थ कैसे होते? सब अपना स्वधर्म करे, कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म में समष्टि को ध्यान में रखते हुए, यज्ञ शब्द का अर्थ ही होता है ईश्वरार्थ समष्टि हित कल्याण के लिए। ये रहस्यमय समष्टि कर्म ईश्वरार्थ जो होता है वही पुण्य उत्पन्न कर। अपूर्व शब्द पुण्य, यह समझ लेना। तो जब हम इस प्रकार यज्ञ करते, समष्टि कर्म करते, तो परमात्मा का संकल्प होता है कि इनको अच्छे से अच्छा अन्न मिले। जो समष्टि यज्ञ करता है उसका ये संकल्प ही पुण्य है।
भगवान चाहते हैं कि इनको अच्छे से अच्छा अन्न मिले। तो यहाँ यज्ञ समष्टि कर्म से उत्पन्न होता है, और ये यज्ञ जो है वो अकेला जो व्यक्ति करता है अपना स्वधर्म, वो भी है, और सामूहिक प्रयत्न करता है यजमान आदि के द्वारा, समष्टि के द्वारा यज्ञ संपन्न हो। तो यहाँ अन्न शब्द जो है उसका अर्थ वेद में बतलाया है, अद्यते इति अन्न। अन्न का मतलब केवल दाल रोटी सब्जी चावल खाना ही नहीं है, बहुत विशाल अर्थ है कि जो भी अन्न है, आचार्य कहते कि ईश्वर ने जो इंद्रिया दी है, इंद्रियों के द्वारा जो भी ग्रहण किया जाता उसे आहार कहते, अन्न कहते। आंख से आंख का अन्न रूप है, कान का अन्न शब्द है, नाक का अन्न गंध है, जिह्वा का अन्न रस है। ऐसे सभी इंद्रियों का जो रस है, तो वह सभी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता। और जो मनुष्य यह अन्न को ग्रहण करता है, वो ईश्वर को याद किए बिना सबके हित भले के लिए अपने भोग तो वो तो पाप ही ग्रहण करता है। इसलिए जो इंद्रियों से द्वारा भोगा जाता है उसी को अन्न कहते हैं। भगवान ने पहले भी केवल अन्न को देने वाला यज्ञ को नहीं बताया है। हमारी सारी इंद्रियों के जो भोग है उसके द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वही अन्न है, और मनुष्य को उसी की कामना होती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो वह अपने प्रिय विषयों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, तो उसे तृप्ति होती है कि मुझे प्रिय विषय प्राप्त हुआ। इसीलिए अन्न से भी हमारे इंद्रिय विषय भोग्य प्राप्ति होती। सभी भोग संसार में मनुष्य को अन्न से प्राप्त। व्यापारी लोग अन्न बेचते हैं, फिर उससे अपने इंद्रिय विषय भोग पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो आदान प्रदान होता है, तो ये भी अन्न से ही होता है। तो ये विवेक कर लेना आवश्यक है कि अन्न शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि अन्न की आवश्यकता प्रतिदिन प्रत्येक प्राणी को आजीवन रहती और रहेगी। तो यह मौलिक आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता है, समझना। दूसरी कामनाएं, दूसरी चीजें है वो बदलती रहती, जैसे भौतिक विषय है शब्द स्पर्श रूप रस, अन्य विषय जो है वो समय अनुसार बदलते, लेकिन खाने पीने की आवश्यकता तो प्रतिदिन आजीवन है। ऐसा कोई प्राणी नहीं मिलेगा जिसे प्रतिदिन अन्न नहीं चाहिए। सभी प्राणी अन्न के लिए तत्पर रहते हैं। तो इस सारे प्राणियों का जीवन जो है उसका केंद्र बिंदु अन्न है। ये आजकल जो आधुनिक मॉडर्न पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जीवन का केंद्र बिंदु पैसा है। पैसा मतलब अन्न से ही तो पैसा बनता है। आप बाजार में बेचते हो अन्न को, वही तो धन बन जाता है। तो मूलभूत सिद्धांत है कि अन्न ही मनुष्य की मुख्य आवश्यकता है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है कि बोले अन्न तो जब वर्षा होती है तभी होगा। और वर्षा कैसे होती है, बोले हवन दान तप लोक उपकार के कार्य को यज्ञ कहते हैं। और वह यज्ञ जो है वह मनुष्य के व्यष्टि समष्टि कर्मों से होता है, पुरुषार्थ कर्म समुद्भव। अब यहाँ एक रहस्य की बात है कि पृथ्वी अन्न देती है, पर्जन्य जल देता है,
अग्नि से यज्ञ होता है और वायु से कर्म होता है। और यह कर्म किससे उत्पन्न होता है? बोले वेद मंत्रों से कर, तो वो आकाश तत्व होगा। यानी एक मूलभूत है, पंच महाभूत का ही परिवर्तित रूप है कि वेद शास्त्र आकाश तत्व है और ये कर्म है वो वायु तत्व है और ये यज्ञ है वो अग्नि तत्व है और ये पर्जन्य वर्षा है वो जल तत्व है और ये अन्न है ये पृथ्वी तत्व है। मूल तो पंच महाभूत का ही विपरीत परिणाम हुआ, वही तो वह बन गया यह यज्ञ पंच महाभूतात्मक। और वह जो वेद शास्त्र है वह परमात्मा से उत्पन्न हुए, इसीलिए परमात्मा के द्वारा ही सृष्टि का चक्र चलता है। अब यहाँ परमेश्वर का संकल्प है, इसीलिए वो वर्षा भी होती है, उनके संकल्प से होती। ऐसा करो कि आपने यज्ञ नहीं किया तो परमेश्वर का संकल्प नहीं होगा। उनके उस संकल्प के बिना हमें कोई विषय प्राप्त नहीं हो सकता समष्टि व्यष्टि में। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि लोग समझते हैं कि हमारे पास विषय भोग है तो हम विषय भोग कर लेंगे। जैसे कोई शुगर मिल, चीनी मिल का मालिक, उसके पास चीनी की बोरियों की बोरी भरी हुई है, लेकिन उसे बहुत ही अति मधुमेह यानी हाई डायबिटीज हो गया। अब वो हाई डायबिटीज में डॉक्टर ने कहा कि एक दाना भी चीनी ना खाए, नहीं तो आप मर जाएंगे। व्यापारी घबरा गया कि अरे इतनी चीनी मिल है, मैं एक दाना चीनी नहीं खा, क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं है। वैसे तो उसकी गोदाम में तो हजारों बोरियां भरी हुई है, लेकिन एक दाना भी वो नहीं खा सकता। ऐसा मत समझो कि हमारे पास भोग प्राप्त है तो हम भोग कर लेंगे। वो भोग भी आपके प्रारब्ध में हो तब होता है। ऐसे ही कोई नमक का व्यापारी है तो उसे कह दिया तुम्हें उच्च रक्तचाप हो जाए, तो डॉक्टर ने कह दिया कि नमक एक दाना भी नहीं लेना, बिना नमक की उबली हुई सब्जी खाना, नहीं तो मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। नमक का भोग नहीं कर पाते है तो उसके पास नमक के गोदाम भरे हुए। तो एक वस्तु समझिए कि बिना प्रारब्ध के, बिना ईश्वर की कृपा के, ईश्वर के संकल्प के विषय भोग भी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे वर्षा भी ईश्वर के द्वारा होती है ऋतु में, पर्जन्य, और अन्न का उत्पादन भी क्योंकि किसी किसान को बहुत फसल आती है, किसी को नहीं आती, तो उसमें भी कम आती है ज्यादा आती है। सबको एक समान खेतीबाड़ी में नहीं उपभोग मिलता है, अलग अलग, किसी को ज्यादा अन्न प्राप्त होता है, किसी को कम अन्न प्राप्त होता है, किसी को प्राप्त ही नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो यहाँ भी उसके प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार ईश्वर वहां देता है। तो परमेश्वर के संकल्प से ही हमारे पास ये सारे हमारे प्रारब्ध के अनुसार विषय भोग आते हैं, और वो भी हमारे लिए नहीं आता, सबके लिए। और वह जब आते हैं तो मनुष्य ऐसा समझता है कि हमारे भोग आए हैं, परमेश्वर ने दिए हैं, बात तो सही है, लेकिन हम ईश्वरार्थ यज्ञ करें उसके द्वारा, सबके समष्टि के लिए कर्म करते हैं, तो वह परमेश्वर की कृपा बनी रहती। समष्टि क्रिया नहीं करते तो परमेश्वर की कृपा संकल्प जो है हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो प्रिय विषय है हमें ईश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, और वह समष्टि यज्ञ कर्म से, यज्ञ के द्वारा ईश्वर प्रसन्न होता है।
ईश्वर का संकल्प होता है, जो हमारा प्रारब्ध हो जाता है। इसीलिए कभी भी कर्म करे उसमें मैं कर रहा हूं, मेरा है, ऐसा नहीं, समष्टि संकल्प से ही यज्ञ होता है। क्योंकि भोक्ता मनुष्य का शरीर है, भोग्य अन्न है, भोगदाता वृष्टि वर्षा है, और ईश्वर के अनुग्रह से होती है। तो सारी जगह ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर के संकल्प से होता है। अब देखो, हम यज्ञ कर्म करते हैं तो यज्ञ में हमारा नियम है कि यज्ञ कर्म में 18 व्यक्ति की जरूरत होती है। 16 ब्राह्मण होते हैं, एक यजमान और एक यजमान पत्नी, यानी ठीक 18 व्यक्ति होंगे तब वो यज्ञ होगा। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी 18 तत्व है। सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार। ये इसमें यजमान अहंकार बन, और बुद्धि यजमान की पत्नी है, और बाकी सब इंद्रिया वो ब्राह्मण है, ऋत्विक है। ये मिलकर ही हमारे जीवन के यज्ञ कर्म करते हैं, और उसी से यज्ञ होता है। तो यज्ञ का अर्थ आचार्य ने कहा अपूर्व। अपूर्व यानी पुण्य कर्म। अपूर्व पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। वो कैसे? बोले 18 के द्वारा वेद शास्त्र अनुसार, यानी अपनी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस 18 के द्वारा वेद शास्त्र परंपरा अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करो तो पुण्य होगा। और यदि इस 18 के द्वारा वेद शास्त्र विरुद्ध मनमानी कर्म करोगे तो अधर्म होगा, पाप होगा। और आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, तो मनमानी तो वो अधर्म और पाप होता है। किंतु शास्त्र अनुसार परंपरा से जो किया गया है वो पुण्य है, वो यज्ञ, वही कल्याण करते, वही सृष्टि चक्र में सहायक होता है। आगे भी भगवान कहेंगे कि जो मनुष्य यह यज्ञ में अपनी आहुति नहीं देता, वो व्यर्थ इंद्रियाराम भोग करने वाला, वो व्यर्थ जीवन जीता है। वो पीछे भी कह दिया, आगे भी कहेंगे कि उसका जीवन इंद्रिय भोग में ही पूरा हो जाता है। वो अपना भी भला और समाज में भी अराजकता अनाशांति फैलाता है। व्यष्टि समष्टि दोनों की हानि होती है। इस तरह कहने के बाद अब जो है इस चक्र के और आगे क्रम बताते हैं कि सृष्टि चक्र की परंपरा में ये भी महत्व का है। तो आगे श्लोक नंबर 15 में कहते हैं कि कर्म कैसे उत्पन्न, यज्ञ कर्म, और वो यज्ञ कर्म वेद शास्त्रों से उत्पन्न होते हैं, और वेद शास्त्र परमात्मा से प्रकट हुआ है। इसीलिए संसार में सारा जो है वह यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये यज्ञ कह रहे हैं श्लोक नंबर 15 में। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब ये जो यज्ञ कर्म है वह ब्रह्म, ब्रह्म यानी वेद शास्त्र, वेद वाक्य, वेद शब्द प्रमाण है ना। तो क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, ये सब वेद शास्त्र के मार्गदर्शन में। कर्तव्य पालन कैसे करना, तो वेद शास्त्र जो है उससे ये सारे यज्ञ कर्म उत्पन्न हो गए। और वेद शास्त्र किससे उत्पन्न हुआ?
बोले अक्षरम समुद्भव, अविनाशी परमात्मा से वेद शास्त्र, वेद मंत्र, वेद रुचा, वेद वाक्य शब्द उत्पन्न हुए हैं। यानी भगवान के श्वासोश्वास से कहते, परमात्मा के श्वास है वेद मंत्र। तो ये सारा चक्र यहाँ इस प्रकार चलता है, परमात्मा से चलता है। परमात्मा से वेद शास्त्र उत्पन्न हुए, वेद शास्त्र से यज्ञ कर्म उत्पन्न हुआ, यज्ञ कर्म से फिर वर्षा हुई, वर्षा से फिर अन्न हुआ, और अन्न से सभी प्राणियों का जीवन चलता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सर्वव्यापी परमेश्वर सदा यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो परमात्मा सदा ही सर्वत्र यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है, यानी उपस्थित है, स्थित है। तो जो भी कोई ईश्वरार्पण समष्टि भक्त के लिए कर्म होता है, वहां परमात्मा ही है, वह यज्ञ ही परमात्मा का स्वरूप है। ये सारा क्रम हो गया सृष्टि का, चक्र चलाने का। तो ये अनादि सृष्टि प्रारंभ से ऐसे ही ये सृष्टि चक्र चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहे। यदि वो यज्ञ कर्म नहीं होगा तो उसमें बाधाएं आए। तो यज्ञ कर्म वेद शास्त्र से उत्पन्न हुआ, और वेद शास्त्र अक्षर परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि सर्वव्यापक परमात्मा जो है वह यज्ञ में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वेद शास्त्र सदा यज्ञ में मार्गदर्शिका है कि कैसे यज्ञ स्वधर्म कर्म की मार्गदर्शी। अब मनुष्य को यज्ञ कर्म का कैसे पता लगे कि हम कौन सा यज्ञ कर्म करें ताकि ठीक से अन्न हमें मिले? तो यहाँ वेद शास्त्र में कहा है, भाई ब्रह्म शब्द जो यहाँ है ना, ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ है वो शास्त्र। ब्रह्म का अर्थ एक होता है वेद शास्त्र, और ब्रह्म का दूसरा होता है ब्रह्म तत्व, और ब्रह्म का तीसरा अर्थ होता है तप। तो ब्रह्म शब्द के अर्थ वेद भी होते हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थ तप भी होता है। अब ब्रह्मोद्भवम मायने वेदों से उत्पन्न, वेद से ही पता चलता है कि हमारा स्वधर्म क्या है, कौन सा कर्म यज्ञ है, धर्म है, और कौन सा कर्म अधर्म है, किस कर्म का फल क्या होगा, ये वेद शास्त्रों से ही पता चलता है। और वेद शास्त्र किसने कहे? बोले परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण वह वेद शास्त्र ही प्रमाण हो गए, क्योंकि परमात्मा के संकल्प का कारण बनता है ना, परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुआ। तो जैसे हम किस काम से खुश रहेंगे, हमको जो काम करने को कहा गया, भगवान है खुश हो, भाई ईश्वर प्रसन्न हो गए, कैसे होंगे? भाई ईश्वर को प्रसन्न करना है तो ईश्वर ने वेद शास्त्र में जो हमें कर्तव्य स्वधर्म कर्म करने को कहा, तो वह करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, खुश होंगे, और नहीं करेंगे तो नाराज होंगे। भाई ईश्वर को प्रसन्न करने का ये सीधा रास्ता है। भाई आजकल तो ईश्वर नाराज चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि आप ईश्वर ने जो आपको आदेश स्वधर्म कर्तव्य व्यष्टि समष्टि कर्तव्य कहा है वो नहीं करते, और इंद्रिय भोग में डूबे हैं, तो ईश्वर नाराज हो जाए। कई लोग कहते हैं कि भगवान हम पर नाराज है, नाराज है क्योंकि तो इंद्रिय भोग में डूबे है, स्वधर्म करना नहीं है तो नाराज होगे ही। तो यहाँ ईश्वर को खुश रखने का एक ही मार्ग है कि अपना स्वधर्म कर्तव्य नित्य कर्म
ईश्वरार्थ समष्टि हित के लिए करे, तभी ईश्वर प्रसन्न हो। तो वेद शास्त्र है वह परमात्मा की ही आज्ञा है। परमात्मा ने कहा उसमें ये करो ये न करो, ऐसा करो ऐसा ना करो। तो जो कहा वो परमात्मा का ही आदेश है, उपदेश। तो परमात्मा से वेद शास्त्र प्रकट हुआ है और परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे तभी तो परमात्मा हम पर प्रसन्न होंगे, हमारी सारी आवश्यकताएं हमें देंगे बिना मांगे। और यदि हम उसके विरुद्ध जाएंगे, वेद शास्त्र धर्म यज्ञ मनमानी करेंगे, तो परमात्मा नाराज भी हो जाते हैं। आप देखते हो कई लोग कहते भी है कि ईश्वर मुझसे, मुझे भी कहते महाराज भगवान आपके ऊपर बड़े प्रसन्न है, लेकिन हमसे तो नाराज है। क्यों भाई, मैं तो साधु यज्ञ करता हूँ इतने साल से, तो ईश्वर तो प्रसन्न रहेंगे ना मुझ पर। मैं ज्ञान यज्ञ करता हूँ, तो वो तुम क्या करते हो, तुम भोग यज्ञ करते हो, तो ईश्वर तो नाराज ही रहेंगे। तो भोग यज्ञ करना और ज्ञान यज्ञ में बड़ा अंतर है। तो देखो, आप अपने इंद्रिय भोगों में दिन रात भोग संग्रह में लगे हैं, तो फिर आप परेशान, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक, हमेशा परेशान ही रहोगे, समस्या के सिवा और कुछ नहीं। कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि आप अपने भोग में डूबे हो। तो यहाँ परमात्मा नाराज हो गया, समझ लेना कि वो सारी समस्या हमारे सामने आती है। तो ये जो सृष्टि का क्रम यहाँ बतलाया बड़ा अद्भुत है। 7 स्तर बताए उसके। तो जो पहला स्तर है, ये सृष्टि चक्र यहाँ कि पहला है अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते, अन्नाद भवन्ति भूतानि। ये पहला चक्र का स्टेज हुआ। दूसरा है कि भाई अन्न कैसे उत्पन्न होता है, बोले पर्जन्य, हाँ, वर्षा से अन्न उत्पन्न हो। अच्छा, वर्षा पर्जन्य कैसे आती है, तीसरा स्टेप, यज्ञ कर्म से वर्षा होती है। समष्टि ईश्वरार्थ सामूहिक सबके हित भले के लिए जो होते हैं यज्ञ, उसी से बादल बनते और बरसते। अच्छा, यज्ञ कैसे होता है, बोले समष्टि कर्म करेंगे, अपना स्वधर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे, तब यज्ञ होगा। तो ये चौथा स्टेज होगा, कर्म से यज्ञ उत्पन्न। अच्छा, ये यज्ञ कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं, पांचवा स्टेज, वेद शास्त्रों के अनुसार, वेद शास्त्र में कहा वैसे हम यज्ञ कर्म करें, अपना स्वधर्म करें। अच्छा, ये वेद शास्त्र कहाँ से उत्पन्न हुए, बोले वेद शास्त्र छठा स्टेज, परमात्मा के श्वासोश्वास से उत्पन्न हुए हैं। तो 6 स्टेज है पूरे सृष्टि के। तो इस प्रकार ये सारा सृष्टि चक्र पूरा परिपूर्ण होता है। और फिर 7वीं बात कही कि इसलिए सर्वव्यापक परमेश्वर अपने यज्ञ कर्म में, यानी अपने सब स्वधर्म कर्तव्य समष्टि कर्म में सदा सर्वत्र समुपस्थित रहते हैं। यानी परमात्मा की उपस्थिति यज्ञ कर्म में। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, परमात्मा नित्यम कहा, सदा सर्वत्र, सर्वत्र सब में यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है। यानी यज्ञ ही भगवान का स्वरूप। जब आप यज्ञ करते हो समष्टि, यज्ञो वै विष्णु, तो यज्ञ ही भगवान का स्वरूप हो गया। तो कर्तव्य कर्म स्वधर्म करना यही भगवान की उपस्थिति हो गई। तो इसी तरह यहाँ ये ईश्वरीय यज्ञ हुआ। तो इस प्रकार साक्षात परमात्मा ही वेद शास्त्र को उत्पन्न किया है। सर्वव्यापक वेद शास्त्र तो हमेशा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है।
क्योंकि वेद के अंदर प्रधान रूप से स्वधर्म कर्तव्य का ही निधि, हमारा सनातन धर्म है, उसमें प्रधान जो है वो स्वधर्म कर्तव्य ही है, व्यष्टि समष्टि हित के। सारे वेद शास्त्र ले लो आप, जिसमें मुख्य जो भगवान कहते हैं कि वैसे तो हमारे वेदों में 1 लाख मंत्र है, तो 96,000 मंत्र जो है वो इसी यज्ञ कर्म स्वधर्म, हमारे जो सारे वैदिक परंपराएं, कर्म कांड, पूजा पाठ, ये षोडश संस्कार, जन्म से लेके मृत्यु तक की सारी विधि विधान जो हम लोग करते हैं वो सब वेद है। वेद से कहा हुआ भाई, जन्म के लिए क्या विधि है, जन्म नामकरण विधि क्या है, यज्ञोपवीत है, विवाह की जो सारी आर्य विधि है, ये सारा वेद मंत्र से ही आता। तो 96,000 मंत्र ये कर्म कांड के लिए है, जिसमें हम अपने कर्म करते, यानी शारीरिक कर्म जो है। और 16,000 जो मंत्र है उपासना, उपासना में शारीरिक नहीं है, मानसिक उपासना जो होती है उसको मानसिक कर्म कहते हैं। तो वहां मानसिक उपासना ईश्वर की होती है, भक्ति को बताते हैं उपासना, ये मानसिक कर्म है। और जो एक बौद्धिक स्तर का है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग है, उसमें 4,000 मंत्र है। तो ये उपासना के 16,000 मंत्र है, ज्ञान योग के 4,000, बुद्धि के स्तर के है, मानसिक स्तर की उपासना 16,000 मंत्र है, और जो शारीरिक स्तर भौतिक कर्म कांड है वो 80,000 मंत्र। ये यज्ञ के सारे रहस्य को कहा है। तो भौतिक विषय से कर्म कांड करते। अब यहाँ ये सारा वेद है वही परमात्मा का स्वरूप, और वह परमात्मा कहाँ बैठे हैं, बोले यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है। यानी लाइव परमात्मा लाइव कहाँ है, बोले यही आपने स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ कर्म में परमात्मा लाइव है, उसी के द्वारा सृष्टि चक्र चलता है। ये सारी सृष्टि चक्र का चलाने का कार्य इसी यज्ञ कर्म से होता है। यदि मनुष्य अपना यज्ञ कर्म स्वधर्म कर्तव्य नहीं करता तो अपने जीवन में तो बाधा उत्पन्न होती है, सृष्टि में भी बाधाएं उत्पन्न होने लगती। तो इस प्रकार आज हमने ये श्लोक में सृष्टि चक्र का रहस्य भगवान ने कहा। अब आगे जो श्लोक नंबर 16 है उसमें जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र को अनुकूल नहीं चलता, यानी अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म व्यष्टि समष्टि हित के लिए नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ बर्बाद पापमय है। ये भगवान का व्यर्थ जीवन है, यानी उसका जीवन बर्बाद है। तो इस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो ये जो भगवान ने 7 स्टेज में जो चक्र बताया, सृष्टि चक्र ईश्वर के द्वारा चलाया हुआ, और इसके अनुकूल जो अपना स्वधर्म कर्तव्य व्यष्टि समष्टि हित के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, उसका जीवन जीना अधर्म पापमय है, मोघम अघायु। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रिय विषय भोगों में डूबा हुआ है, इंद्रिय विषय भोगों की क्रीड़ा कर, क्रीड़ा यानी भोग विलास कर। आजकल तो वही है, 90% लोग भोग विलास में डूबे। तो उनका जीवन का समय व्यर्थ बीता जा रहा है, यानी मनुष्य जीवन व्यर्थ ही जीवित रहता है, उसका जीवन
अपने लिए भी हितकारी नहीं है और दूसरों के लिए भी हानिकारक है। ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, ये दो श्लोक बड़े महत्व के, सृष्टि चक्र का वर्णन भगवान ने किया। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यातन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। तो 7 स्टेज में सारी सृष्टि चक्र का भगवान ने निरूपण, कैसे भगवान सृष्टि चलाते, भगवान चलाते कहते ना, कैसे चलाते, बोलते भूतानी अन्नाद भवंती, जितने भी 84 लाख प्राणी है वह अन्न से जीते हैं, अन्न से रक्त बनता है, अन्न से बीज बनता है और प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजा का सृष्टि चक्र भी अन्न से ही चलता है, संपूर्ण प्रजा प्राणी। अच्छा, अन्न कैसे होता है? दूसरा स्टेज, अन्न संभव पर्जन्य, पर्जन्य वर्षा ऋतु में जो मेघ वर्षा हो, जल, तो उसी से अन्न की उत्पत्ति होती है। अच्छा, मेघ वर्षा कैसे होती है? तीसरा स्टेज, पर्जन्य यज्ञात भवती, यज्ञ कर्म जो है समष्टि हित, हवन दान तप लोक उपकारक कार्य, समष्टि कार्य जो है उसी के द्वारा ये बादल बनते हैं। तो यज्ञ से वर्षा होती है। अच्छा, यज्ञ कैसे होता है? चौथा स्टेज, मानवीय स्वधर्म कर्म समुद्भव, यानी मनुष्य के पुरुषार्थ से वह विहित कर्म जो अपने वर्णाश्रम धर्म और ये 5 प्रकार के यज्ञ है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ और मानव यज्ञ और भूत प्राणी, इससे वह कर्म, वेदों कर्म समुदाय। अच्छा, ये कर्म किससे उत्पन्न हुए हैं? पांचवा स्टेज, कर्म जो है वह वेद शास्त्रों से उत्पन्न। अच्छा, वेद शास्त्र कैसे उत्पन्न हुए, कहां से आए? बोले अक्षर समुद्भव। तो वेद मंत्र है, ऋचाएं है, ये भगवान के श्वासोश्वास है, वाक्य शब्द। तो ऐसे कहा जाए कि इसमें भगवान से ही आकाश तत्व से वेद मंत्र उत्पन्न हुए, वायु तत्व से कर्म उत्पन्न हुए, अग्नि तत्व से यज्ञ उत्पन्न हुए और जल तत्व से वर्षा पर्जन्य वृष्टि उत्पन्न, और पृथ्वी तत्व से अन्न उत्पन्न, यानी पंच महाभूतात्मक सृष्टि का चक्र इसी परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है। तो ये सिद्ध हुआ तस्मात्। तो इस सृष्टि चक्र में क्या सिद्ध होता है कि बोले सर्वव्यापी परमेश्वर परमात्मा नित्यम ईश्वरार्थ समष्टि हित के लिए यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित है। अभी यहाँ हियर एंड नाउ अपने जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वही परमात्मा उपस्थित है। तो जो भी ईश्वरार्थ यज्ञ होता है तो वहां परमात्मा ही है, यज्ञ ही परमात्मा, यानी हमारा स्वधर्म कर्तव्य कर्म ही परमात्मा का, वर्क इज वर्शिप, परमात्मा की आराधना, परमात्मा का ही स्वरूप है वैसे कहो। तो जो यज्ञ कर्म वहां परमात्मा नित्य उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। उपस्थित साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम प्रश्न। हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम बोलो भद्रे। स्वामी जी, जो अन्न का आपने विवेक कराया, तो इसमें तो सब इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है उसे अन्न कहते हैं। हाँ वो विशाल अर्थ है अन्न का मतलब। तो ये जो यज्ञ जो है तो उसका भी यज्ञ हुआ ना, खाली हाँ सभी इंद्रियों का जो सभी आहार सब, ग्रहण। क्योंकि तो ये वर्षा का तो संबंध, ये जो मुंह से हम खाते हैं पोषण के लिए अन्न, वो हुआ। तो दूसरा इंद्रियों का जो है उसके कैसे होता है? देखो सभी इंद्रिय जो है वो इसी अन्न से ही पुष्ट होती है, कार्य करती है। तो उसका सीधा संबंध है सभी इंद्रियों। आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी कौन सी इंद्रियां काम करेंगी? अन्न के बिना सभी इंद्रियां अपना कार्य तो जो भोग करेंगे वो अन्न से ही तो करेगी ना। अन्न ही तो उसका शक्ति, अन्न से ही शक्ति आती है सर सभी इंद्रियों को। हाँ सभी इंद्रियों में जो शक्ति आती है प्राण शक्ति वो अन्न से आती है। ऊर्जा है तभी तो इंद्रिया देख सकती है, कान सुन सकता है, नाक गंध ले। बराबर। तो मूल तो ये जो है आकाश तत्व से जो वेद प्रकाशित हुए, हाँ जी। परमात्मा, हाँ जी। वो कर्म का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ वो मनुष्य को कर्म का, पशुओं को नहीं, पशु तो अपना आहार नहीं। मनुष्य को यज्ञ कर्म करना है, स्वधर्म करना है, तो वेद ही मार्गदर्शन करता है कि आपका कर्तव्य स्वधर्म है। और वो मार्गदर्शन जो है उस हिसाब से जब मनुष्य कर्म करता है तब यज्ञ होता है। हाँ तभी यज्ञ होता है। अपनी मनमानी करने से यज्ञ नहीं होता। बुद्धिमानी कर, आजकल बुद्धिमानी हो गई ना, मनमानी नहीं, बुद्धिमानी, अपनी बुद्धिमानी।
शास्त्र की बुद्धिमानी नहीं, तो अपनी बुद्धिमानी से यज्ञ थोड़ी होगा। और वो यज्ञ से ही अ, कल्याण होता है। हाँ, समष्टि सृष्टि का अपना और सबका कल्याण उसी में है। या फिर दुर्गति होती है, नहीं? हाँ, व्यष्टि समष्टि दोनों की दुर्गति होती है, दोनों की कल्याण उन्नति होती है, तो सीधा नियम है। ईश्वर ने तो बना दिया, सेट कर दिया, अब आप उसमें कैसे आप बिहेव करते हो, व्यवहार करते हो, अपना हित करते हो कि अहित करते तो इसमें स्वामी जी, कोई व्यक्ति है उसको भी ये लागू पड़ता है, कोई कुटुंब हो। है उसको, संस्था, परिवार, पूरे संस्था, परिवार को लागू पड़ता है? राष्ट्र सबको लागू पड़ता तो परिवार में सब कर्म है। यज्ञ शास्त्र कर, धर्म के हिसाब से करेगा तो परिवार का कल्याण उद्धार होगा। हाँ, उसका परिवार का, जाति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, प्रकृति का, व्यष्टि समष्टि सबका। और उन्नति हो रही है या दुर्गति हो रही है, उसे पता चलेगा कि भाई कर्म, यज्ञ कर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हाँ, उसी के द्वारा पता चलेगा कि समष्टि यज्ञ कर्म हो रहे हैं तो उन्नति होती है, नहीं हो रहे तो दुर्गति हो रही है। तो मोटर गाड़ी बंगला बन जाने से, हवाई जहाज प्लेन बन जाने से कोई उन्नति प्रगति नहीं होती, हाईवे बन गए। उसमें तो सब, उन्नति में तो सब तत्व आ गए ना, मन की शांति, हाँ, बुद्धि का विवेक, एक। परमार्थ, हम्म। समष्टि कल्याण, हम्म। व्यष्टि हित, सबका आगे। हाँ, ये उन्नति स्थूल से लेके सूक्ष्म तक सब उन्नति आ गई। हाँ, स्थूल सूक्ष्म सारी उन्नति प्रगति होती है। अब स्थूल उन्नति आजकल तो भौतिकवाद है, केवल जीडीपी स्थूल उन्नति की बातें करते, सूक्ष्म क्या हाल है। सारी दुनिया में 90% लोग मानसिक रोगी है, बीमार है, और कोई व्यवस्था ही नहीं है, और मेडिकल साइंस तो आगे बढ़ रहा है। वो तो शारीरिक और स्थूल 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 पे दृष्टि है, सूक्ष्म हाँ, दृष्टि नहीं है। सूक्ष्म विवेक नहीं, सूक्ष्म विवेक नहीं, स्थूल भोग दृष्टि। वो आगे भगवान कहेंगे कि ऐसे उनकी दुर्गति होती है। क्योंकि जो कर्म जो है, सास जो, वो जो है, यज्ञ नहीं हो रहा है, हाँ, स्वार्थ कर्म हाँ, हो वो रहे हैं। भोग आगे कहेंगे भगवान श्लोक में, कि जो इंद्रिया राम है, इंद्रिय द्वारा भोगों में लगे रहते हैं, वो पापी, अधर्मी, व्यर्थ ही जीवन जीते, मोघम, यानी व्यर्थ। भगवान भी खेद व्यक्त करते, अरे मनुष्य जीवन दिया, न अपना कल्याण किया, न सृष्टि में कुछ योगदान दिया, ऐसे ही भोग में ही डूबा रहा। ये लोग शराबी है, जुआरी है, भोगी है, ये लोग का जीवन क्या है, व्यसनी है, भोग में ही डूबते हैं, भोग और संग्रह, यानी बेकार, व्यर्थ जीवन, बर्बाद, निष्फल। और वो उसको सक्सेसफुल मानते हैं, ये भी एक भ्रम है। बेकार है, निष्फल है, उसको वो सक्सेसफुल मैन, ओ, इतना भोग करते हैं, जो ज्यादा भोग करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है। यानी भोगी को सक्सेसफुल मानते हैं और योगी को फेलियर मानते हैं, कि योगी फेलियर, ये अपना स्वधर्म करता है, मूर्ख है, ये योगी है, मूर्ख है, हम लोग भोगी है, सक्सेसफुल है। तो 90% दुनिया में यही है, भोगी लोग ही तो है। तो अज्ञान पूरा भ्रमित अवस्था हो गई ना। हाँ, टोटली अंधेरा, ब्लाइंड, अंधेरा, वास्तविकता का कोई विवेक ही नहीं। क्योंकि इसलिए भोग, को बड़ा भोग को भोग ही तो प्रधान, प्रमाण आजकल हम स्वामी जी भोग जो ज्यादा करते हैं उसको ही प्रमाण मानते हैं, उसी को उन्नति सक्सेस का, मानते हैं। उसको उन्नति कठोर का प्रमाण परिश्रम मानते हैं। करो, भोग करो। हाँ, मेहनत भी बड़ी करनी है ना, कठोर मेहनत, परिश्रम, कठोर पर। नेता लोग भी यही बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो और सक्सेसफुल बन जाओ। तुम्हारे पास जो इंद्रिय भोग है तो आप सक्सेसफुल है।
इंद्रियों को तृप्त करो, नहीं तो आप फेल हो, यू आर फेल टू सक्सेस, दिस इज द व्हाट वर्ड। यज्ञ 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 जो शास्त्र कहता है यज्ञ करो। हाँ, शास्त्र तो यज्ञ को ही कहता है कि अपना और सबका कल्याण करो यज्ञ के द्वारा। ये यज्ञ परंपरा चलती है, इसमें प्रचलित इस चक्र सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलोगे तो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो अपनी तो दुर्गति होगी ही और समष्टि में भी हानि पहुंचाओगे, और करोगे क्या। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ओम सभी नमो साधकों को नारायण। नारायण, ओम नमो नारायण, नमो नमो। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नमो नारायण। नारायण। सभी साधकों आज को का ओम सत्संग नमो पूर्ण करें। नारायण। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।